तो जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई राम बाबू गुजर और ये हमारे बड़े भाई साहब मांगीलाल जी चौहान। तो हम जा रहे हैं लद्दाख ट्रिप पे और ये सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है। और हम इस पूरे सफ़र में क्या क्या करेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे और कहाँ रहेंगे, हमें कुछ भी पता नहीं है। बिना प्लानिंग के हम निकल चुके हैं अपने घर से। थोड़े टाइम में अब हमारी गाड़ी की पूजा हो जाएगी और ये हमारा सारा सामान पैकिंग हो चुका है। ये 2 बैग हमारे लगेज है जिसमें कपड़े वगैरह है और ये हमारा राइडिंग सूट है और इस बैग में हमारा सारा सेटअप है कैमरे का, जो भी हम यूज़ करेंगे वहाँ पर। ये तो दोस्तों ये हो रही है हमारी गाड़ी की पूजा और बस कुछ ही मिनटों में निकल जाएंगे अब हम घर से बाहर। और ये आ चुका है हमारा राहुल जी। सो गाइस फाइनली बहुत दिनों के इंतजार के बाद ये सफ़र यहाँ से शुरू होता है इन दोनों का। ये दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं दोनों आज। सो फाइनली नहीं ऐसे नहीं चलेगा है ना बाबू। सो बाबू है फाइनली आरती वारती करके। सो फाइनली गाइस बाबू ने आटे बाटे दे के जुगाड़ करके और गाड़ी का व्यू ले रहा है। कैसा लग रहा है? सो फाइनली हम और मेरा भाई हम दोनों निकल के लद्दाख ट्रिप के लिए। जस्ट हम अभी गांव से बाहर हुए। मैं हूँ, मेरा भाई राम है। अच्छा अरविंद दोस्तों हम हमारे सबसे खास मित्र को टाटा बाय बाय बोल के और निकलेंगे हम यहाँ से। पहुँचने वाले हमारा 40 किलोमीटर और बचा है। आनंद आ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या क्या करते हैं। आपको बिल्कुल सब कुछ चीज़ें बताएंगे। जलावाड़े और लगभग 1 आध घंटा चलने के बाद हम रोक चुके हैं रायपुर में और अब यहाँ पे पियेंगे हम पानी। दोस्तों जब हम गांव से निकले थे तब हमने कुछ भी सेट नहीं किया था। अब हो रहा है हमारे हेलमेट में गोप्रो सेट। और दोस्तों इस ट्रिप की सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये पूरा सफ़र तय करेंगे हमारी स्प्लेंडर बाइक से। तो देखते रहिए इस ब्लॉग को, क्या क्या होता है हमारे साथ और क्या नहीं होता है। ये ट्रैफिक हमारे रायपुर में भी बहुत कम नहीं है। ये देख लो भाई साहब बीच रोड में ट्रैक्टर घुमा रहे हैं। तो काफ़ी तगड़ा है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस पूरे सफ़र में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। हम बस भगवान के भरोसे ही जा रहे हैं इस सफ़र में। सो फाइनली हम लोग 1.5-2 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए झालावाड़। ये राजस्थान का फर्स्ट ज़िला है। झालावाड़ पहुँचते हम लोग एक शॉप पे चलना है, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। ये झालावाड़ का व्यू है। जस्ट अपन ने कोटा बाईपास से पार किया है। झालावाड़ सिटी में हम लोग अंदर कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए अपन अंदर चल रहे हैं अभी। और ये झालावाड़ का व्यू है। अभी हम आगे चल के आपको और व्यू दिखाते हैं झालावाड़ में क्या क्या होता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं झालावाड़ चौपाटी, क्योंकि हम अंदर से निकल रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी और शॉपिंग करनी है, माइक वगैरह लेना। हमने झालावाड़ से निकलने के बाद कोटा और झालावाड़ के बीच में लिया है छोटा सा स्टॉप, क्योंकि बाइक है तो इस हिसाब से हमें रुक रुक के ही जाना पड़ेगा। क्यों भाई साहब कुछ बोलना चाहते हो? अरे भाई साहब जो आनंद आ रहा है ना व्यू का ट्रैवलिंग का बाइक से, वो मेरे को मेरी 4 व्हीलर से भी कभी भी नहीं आया है। इतना आनंद तो लाइफ में कभी नहीं आया है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं बहुत। और सबसे बड़ी बात कि भाई साहब के पास 4 व्हीलर भी है, लेकिन हमने चैलेंज लिया है कि हम बाइक से जाएंगे लद्दाख। से पूरे लद्दाख ट्रिप करके आएंगे। एक लंबे रेस्ट के बाद अब हम चलने के लिए हो गए तैयार। हमारे भाई साहब हो रहे हैं तैयार। ये सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है, हेलमेट और ये जैकेट, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो ये देख सकते हो कोटा का जहाँ
कोटा में भी इतना भारी जाम लगता है कि पूछिए मत। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग आती है। ये शिक्षा का क्षेत्र। दोस्तों फाइनली हम एक लंबे सफ़र के बाद पहुँच चुके हैं कोटा। हमें चाहिए थे वायरलेस माइक, जो कि हमारे गोप्रो में भी लगाना है और फ़ोन में भी लगाना है। तो अगर दोनों का कनेक्टर मिल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर एक का तो लेना ही है। तो यहाँ पर भी हमें मायूसी होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमें माइक चाहिए था वो माइक नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं आगे जयपुर में अगर मिल जाए तो। ये अपन अभी चल रहे हैं जो ये ब्रिज है चंबल नदी, चंबल नदी और चंबल नदी का ब्रिज है ब्रिज। देखिए आप लोग देख रहे हो, अपन है ना अभी जयपुर हाईवे पे दिल्ली, ये अपने कुंदी और जयपुर अपना देवटी गांव जो आता है बीच में, वहाँ की टनल है। टनल में प्रवेश करेंगे। अब बहुत मस्त है यार, जन्नत की जन्नत। इतना मज़ा आ रहा है ना राइडिंग करने में, चाहे भी किसी चीज़ में आता है। राइडिंग करने में जो मज़ा है ना, आई लव राइडिंग। आई एम राइडिंग। मेरे को बहुत बहुत मज़ा आ रहा है साला, बहुत ज़िंदगी में बहुत इंजॉय कर रहा है ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत इंजॉय। एक्सेलेंट इंजॉय करना ही चाहिए लाइफ में। हाँ मैं एकदम हैप्पी हैप्पी बाबू, एकदम हैप्पी। इतना इंजॉय कर रहा है लाइफ, एकदम बेस्ट सीन है भाई। टनल के अंदर चल रहे हैं अभी, ऐसा फील हो रहा है कि क्या बताएं यार। इस टनल में कई बार 1000 बार कार से निकल गया हूँ, लेकिन ये फील नहीं हुआ है जो आज। क्या बाबू, ये टनल में 1000 बार निकल गया हूँ, लेकिन ये फील नहीं हुआ जो आज हो रहा है। बाइक से बहुत आया, एक नंबर। मजे लो और रिश्तेदार को चलाओ। नहीं यहाँ पर अपनी टनल होती खत्म। यहाँ से अपने जयपुर पड़ेगी 210-209 किलोमीटर। तो बुंदी, ये बुंदी वाली टनल थी भैया। चलो तो हम आ गए हैं कोटा से करीबन 100 किलोमीटर आगे जयपुर रोड पे। और हमारे ये बाबूलाल जी है जो कुछ मतलब चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं। हमारी बाइक है, अभी बंद नहीं कर सकते क्योंकि 100-150 किलोमीटर अपन ने खींची है लगातार। अब अच्छा आ रही हूँ। तो ऐसा सफ़र है। बाकी आगे चल के बताते क्या करते हैं। अभी कुछ ठंडा गर्म कर लेते, भूख लग रही है हमको भी। पेट पूजा करना है बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और ये हमारी धन्नो जिससे हम लद्दाख राइड कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी तक हमने गांव से लगभग 300 किलोमीटर जो हमने पार कर दिया है। पेट्रोल टंकी पास में आ गई है, पेट्रोल भरवाएंगे पंप पे। बता गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत है और पेट्रोल पंप पे आ गया तो अपन एक काम करते हैं, टंकी फुल करवा लेते हैं। तो क्या होगा कि अपने आगे रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे दिक्कत तो नहीं आई, अभी गाँव से गाड़ी 350 किलोमीटर के आसपास चल गई है। तो पेट्रोल का इंडिकेटर देने लगती है, पेट्रोल दिखाएगी। बार बार निकालना, टंकी बहुत गर्म है। नहीं इसलिए मेडिकल में नोजल अंदर डाल दिया। क्या एमपी से चले आ रहे हैं ना, बंदने की तो गर्म हो जाता हो रही हो। क्या टच होते बंद हो जाएगी ना, इसीलिए अंदर डाल देंगे। तेल खत्म नहीं।
पे करोगे क्या? हाँ डालो। थोड़ा वो डाल दो करता। दोस्तों हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद एक और स्टॉप किया है। यहाँ पर चाय पानी पियेंगे और फिर यहाँ से हम जाएंगे सीधा जयपुर के पास, जो कि यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब मांगीलाल जी को कोई मिलने वाले रहते हैं पेट्रोल पंप पर। तो आज रात वहीं पे रुकेंगे और फिर कल सुबह की जर्नी वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा दोस्त राम बाबू गुजर मांगीलाल ठाकुर हम दोनों पहुंच गए हैं जयपुर के आसपास। हमने अभी टॉप पार किया है शाम होते हुए और इतना मस्त व्यू आ रहा है कि जिसकी कोई वो नहीं है। वो ऊपर पता नहीं कौन से भगवान का मंदिर है, लेकिन नमस्कार प्रणाम। और आप सब दोस्त कैसे हो कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारी स्प्लेंडर हमारा बहुत साथ दे रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों राम बाबू जी? एक नंबर। इतना मज़ा आ रहा है, हम लाइफ में इतना एंजॉय हमने कभी किया ही नहीं है। और अभी हमारे यहाँ निवई से आगे निवई में और एजेंसी के पीछे मेरे दोस्त का एक पंप है, हम आपके स्टे वहीं करेंगे जयपुर से 25 किलोमीटर पहले। तो मिलते हैं पंप पे जाके, मैं आपको सबको दिखाता हूँ मेरे दोस्त का पंप। और तो फाइनल दोस्तों हम पहुँच गए टोक निवाई। यहाँ हमारा दोस्त का पंप है, बालाजी पेट्रोल पंप। हम क्या होटल रूम लेना चाहते थे, लेकिन हमारे दोस्त ने क्या मना कर दिया। ये हमारे जितेंद्र भी आए हैं, यहाँ के मैनेजर साहब हैं, इन्होंने मना कर दिया कहाँ रूम लोगे तो ये आज की रात हमारे साथ ही रह जाओ। तो हम आज की स्टे यहीं करेंगे। अपनी इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और हमारे व्लॉग को डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें।